भाग्योदय विचार प्रवाह के अंतर्गत आज 12 जुलाई की रविवासरीय चर्चा आरंभ कर रहा हूं। आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सभी स्वजनों को, सभी मित्रों को। बड़े संक्रमण का काल है यह कोरोना संक्रमण। आज बरेली उत्तर प्रदेश के एक युवक को सुन रहे थे। पिताजी पॉजिटिव पाए गए। कुटुंब में लगभग 25 लोग हैं जो सब पिताजी के साथ उनके संपर्क में रहते थे। पिताजी क्वारंटाइन किए जा चुके हैं। वो बता रहे थे परिवार में अधिकांश को तकलीफ़ बढ़ रही है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सरकार भी क्या करे, संख्या बढ़ रही है, आगे के खतरे और बताए जा रहे हैं। इसलिए बहुत सजग होने की आवश्यकता है, बहुत संभलने की ज़रूरत है। हर आदमी खुद को संभाले, खुद का सहयोग करे, परिवार का सहयोग करे, सरकार का सहयोग करे। सरकार, मीडिया, डॉक्टर्स, पुलिस जन सभी आगाह कर रहे हैं। संभलना होगा सबको, क्योंकि कोरोना जिंदगियों को लील रहा है, जीवन को लील रहा है। कोरोना जीविका को लील रहा है, निगल रहा है कोरोना। रोजगार जा रहे हैं, बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। हम लोग भी क्या करें, साधन है नहीं, कैसे मदद करें उनकी। नौकरी छूट गई है, खेत गांव से संपर्क टूट गया है, कोई सहयोग करने वाला नहीं। पति पत्नी हैं, दोनों की सर्विस छूट गई है, कैसे उनकी मदद हो समझ में नहीं आता। किंग कर्तव्य विमूढ़ पाते हैं हम सब अपने आप को उनकी सहायता करने में। यूपी में रहा हूँ, वहाँ से टेलीफोन आते हैं। उत्तराखंड में रहा हूँ, वहाँ से टेलीफोन आते हैं। दिल्ली में हूँ, यहाँ से संपर्क लोग करते हैं। बड़ी बेबसी की स्थिति होती है, बेहद तकलीफ़ से मन गुजरता है, हृदय पीड़ित होता है उनके कष्ट देखकर। रोजी रोटी सबकी जा रही है, इसलिए विकल्प खोजने होंगे। परेशान गांव में भी लोग हैं, जहाँ के अधिकारी समझदार हैं। उन्होंने अनेक काम क्रिएट कर दिए। बाराबंकी के जिलाधिकारी, शायद आदर्श सिंह उनका नाम है, अच्छा काम किया। गांव के कई काम उन्होंने करा लिए, काम दिया, श्रमिकों को काम मिला, तालाबों को ठीक करा लिया। और भी सूचनाएं विभिन्न जगहों से आ रही हैं। जहाँ के अधिकारी समझदार हैं, सतर्क हैं, संवेदनशील हैं, सृजनशील हैं। लेकिन ये एक थोड़े समय का निदान हुआ। अस्थायी निदान, परमानेंट निदान कैसे हो, उसके लिए स्वयं गांव वालों को अब सोचना पड़ेगा, युवाओं को सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। कैसे पेट भरे अपना, बच्चों का, परिवार का। कल मैं बैठा सोच रहा था, माँ याद आई। हम छोटे थे, माँ ने हमारे हाथ में खुरपी दी। कच्ची दीवारों के घर थे। घर के बाहर गलियारे के किनारे हमारी दीवार के पास एक गड्ढा करवाया, थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा। छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से हमने गड्ढा किया। फिर माँ ने एक बीज दिया, काहे का था मालूम नहीं। जमीन में बीज डाला, उसमें कुछ खाद डलवाई, मिट्टी से गड्ढे को भरवाया। क्या होगा अम्मा? अम्मा ने बताया हमारे सवाल के जवाब में, इसमें पौधा निकलेगा। पौधे की प्रतीक्षा करते बार बार हम वहाँ जाते। स्कूल जाने लगे थे, स्कूल से लौटते। धीरे धीरे देखा एक दिन छोटा सा एक
उसमें से पौधा निकला, कोपल, हरी। बड़े खुश हुए, रोज आकर के देखते कितना बढ़ रहा है। माँ ने कहा ये सब्जी का बीज है, सब्जी इससे पैदा होगी। पौधा बड़ा हुआ, लकड़ी की एक छड़ दीवार के सहारे लगाई, दीवार से उसको रोका और छड़ के साथ डोरी से बांधकर, छोटे से धागे से बांधकर उसको लता के रूप में ऊपर बढ़ने दिया। धीरे धीरे वो पौधा छप्पर पर चला गया और हमने स्वयं देखा था, ये बचपन की घटना याद है। वो हमारे हाथ का पौधा हुआ रोपा हुआ पौधा वह दीवार के सहारे बढ़ता है, छप्पर पर जाता है। बहुत बड़ा सा छप्पर था, एक पौधा पूरे छप्पर को ऊपर से ढक लेता है, हरा हरा हो जाता है छप्पर और उसमें सब्जियां आनी शुरू होती हैं। हमें याद है वह लौकी का बीज था, ढेर सारी लौकी, कहीं पर तरोई, कहीं पर और चीज़ें, ढेरों सब्जियां हमारे छप्परों पर, छानियों पर, मुडेरों पर, खपरेलों पर, छतों पर गांव में हो जाती थी। सब्जी इतनी छप्पर के ऊपर आ जाती कि घर में खाई नहीं जा सकती। अच्छा, जैविक शुद्ध सब्जी और सब्जियों से पेट भर जाते हमने देखा था। पास पड़ोस के घर में वो सब्जी दी जाती, जिनके यहाँ नहीं होती उनको। रिश्ते मजबूत होते, संबंध अच्छे बनते। रविवार के दिन 13-14 किलोमीटर शहर था हरदोई जिला मुख्यालय। कभी माँ वहाँ भेजती थैले में रखकर ढेर सारी सब्जियाँ, जो शहर में हमारे रिश्तेदार थे उनके यहाँ भेजती, वहाँ ले जाते। वहाँ हम देखते, मौसी को देती तो मौसी खुश होती, बहनोता सब्जी लाया है। और मौसी अपनी देवरानी को, पास पड़ोस की महिलाओं को सब्जी देती कि जीजी ने सब्जी भेजी है, क्योंकि शहर में नहीं होती। वहाँ मौसी के रिश्ते मजबूत होते और इधर हम लोगों से प्यार बढ़ता। ये आदान प्रदान का सिलसिला भारत के गांव-गांव, गली-गली से चलता था। आज वही सब्जी गांव का एक युवक बाइक पर, मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर बड़ा सा थैला लिए, उसमें ढेर सारी सब्जियां भरे शहर से गांव को लाता है और वह सब्जी के अत्ते पत्ते थैले के बाहर दिखाता हुआ चौड़े से आता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे यहाँ देखो इतनी ढेर सारी सब्जी आई है, मैं सब्जी लाया हूँ शहर से, सैकड़ों रुपए की सब्जी। और वह गर्व का अनुभव करता है। जब कभी गांव में मैं सब्जी शहर से लाते हुए देखता हूँ, तब बचपन की वो घटना याद आती है और शर्मिंदगी होती है कि कहाँ गांव से शहर को सब्जी जाती थी और यहाँ अब शहर से गांव को सब्जी लौट रही है पैसा के साथ। आज की आर्थिकी के हिसाब से अगर गांव के छप्परों, मुडेरों, खपरेलों की सब्जी का दाम लगाया जाए, अगर उसकी आर्थिकी देखी जाए, मुझे नहीं लगता, मैं अर्थशास्त्र उसका आर्थिकी निकालनी पड़ेगी। अरबों नहीं, खरबों रुपए की सब्जी, खरबों रुपए की भारत के गांवों में पैदा होती थी, आज पैदा हो सकती है अरबों से लेकर खरबों रुपए तक की। और शुद्ध सब्जी, जैविक वेजिटेबल्स, वे सभी मिल सकते हैं। आज कोरोना संक्रमण के दौरान जब सब कुछ बदल रहा है और आदमी विवश हो रहा है लौटकर सोचने के लिए क्या करूं, मार्ग क्या क्या हैं, तब अपने युवाओं से कहूँगा कि वे उस परंपरा को, परिपाटी को वापस लाएं, जहाँ पर भी आ सकता है। शहर में भी हो सकता है, गांव में तो आज भी हर गली, हर घर पर हो सकता है। छप्पर कम हो गए, पक्के घर बन गए हैं, तब भी वहाँ मुडेरे हैं, तब भी वहाँ हो सकता है। एकल घर हैं, एक मंजिले अनेक घर हैं, 99% घर एक मंजिले हैं, पक्के घर हैं तब भी, और यह काम हो सकता है।
लौटना होगा। मैं सुझाव दूंगा भाग्योदय फाउंडेशन की ओर से कि इस परिपाटी को लौटाइए। कम से कम सब्जी तो हमारे यहाँ पर्याप्त हो, उसके लिए तो हमें परेशान न होना पड़े, बाहर न जाना पड़े। और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, दूध, गाय, भैंस, उसकी व्यवस्था गांव में हो सकती है, उसकी ओर हम लौटें तब बात बने। इन दिनों हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं और इन विषयों पर रोज़ चर्चा हो रही है। जगह जगह से लोग अलग अलग अपने अनुभव बता रहे हैं, एक दूसरे से लाभ उठा रहे हैं। हरदोई के एक प्रख्यात शिक्षण संस्थान में भाग्योदय फाउंडेशन का एक ऐसा ही सेंटर घोषित हो चुका है, खुल रहा है। आज झांसी के मऊरानीपुर में एक विद्यालय में भाग्योदय फाउंडेशन और रूरल बिजनेस हब का एक सेंटर घोषित हुआ है। और ये सेंटर इसी प्रकार की भावनाओं, इसी प्रकार के कामों का, इसी प्रकार के विचारों का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में करेंगे। आज इसकी बड़ी ज़रूरत है। मैं अपील करता हूं भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष के नाते कि ग्रामवासी हमारे युवक और युवतियां इस ओर लौटें, यह निवेदन करता हूं। संस्कार इसके साथ जोड़ने पड़ेंगे, बुराइयों से बचना पड़ेगा। बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार और विभिन्न प्रकार के नशे, शराब, उनसे बचना पड़ेगा। एक यहाँ पर प्रसंग सुनाऊंगा। डॉक्टर राम कृपाल पाठक, कुमारगंज यूनिवर्सिटी है फैजाबाद, अब अयोध्या जिला हो गया है, वहाँ पर प्रोफेसर एंड हेड थे उद्यान विभाग के। बाद में विभिन्न पदों पर वो रहे, प्रदेश के उद्यान निदेशक रहे, ICR के डायरेक्टर रहे भारत सरकार में। उन्होंने हमें बताया था, मिश्रा जी, हमने जब MSc AG, BSc AG करके पास हुए लड़के हमारे पास आते और विश्वविद्यालय में कहते, सर कहीं कुछ 1000-1200 की नौकरी लगवा दो। पुरानी बात है, उस समय 1000-1200 भी बहुत होते थे। तब मैं उनसे पूछता खेती कितनी है, वो कहते खेती हमारे पास कोई 60, कोई 40 बीघा, कोई 80 बीघा बताता। तो हम उनसे कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर करने के बाद तुम 1000-1200 की नौकरी मांग रहे हो। वो पूछते हम करें क्या? हम उनको मार्ग बताते। आंवला की जितनी बेल्ट है, आपके प्रतापगढ़ से लेकर फैजाबाद के ही पास प्रतापगढ़ है, मालूम है, सुल्तानपुर, अमेठी, ये सब एरियाज़ हैं। और वहाँ पर डॉक्टर पाठक और उनकी टीम की प्रेरणा से आंवले की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई थी। आज आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला, प्रतापगढ़ के आंवले की मिठाई और न जाने कितने उत्पाद, सैकड़ों उत्पाद तैयार हुए, देश और विदेश में जाते हैं। और वहाँ के लोग बहुत मालदार बने, युवक अपने पैरों पर खड़े हुए। डॉक्टर पाठक ने एक दिन हमें एक संगोष्ठी थी, उसमें हम लोग बैठे थे, बताया कि मिश्रा जी, हमने उन्हें साइकिल पर चलने वाले युवकों को हवाई जहाज़ से चलना सिखा दिया, लेकिन उनकी आदतें ख़राब हो गई। शराब पीने लगे, वेश्यागमन करने लगे, ख़राब जगहों पर जाने लगे, शादियां हो गई। उनकी पत्नी, बहुएं हम लोगों के पास आती, सर इनको इस बुराई से छुड़ा दो। तब हम सोचते, जब उनकी पत्नी कहती, बहुएं कहती कि गरीबी में ही हम अच्छे थे, आपने इनको क्या कर दिया। तब हम सोचते कि काश हम इनको उस समय गायत्री मंत्र दे पाए होते। वह गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी से जुड़े हैं डॉक्टर पाठक, अभी हैं, वह मुंबई में हैं और होमा थेरेपी पर बहुत अच्छा काम पूरे देश में कर रहे हैं। विदेशों तक उसका प्रताप पहुंचा है, प्रभाव पहुंचा है। वो कहते हैं कि काश हम उनको जोड़ पाए होते अध्यात्म से, सात्विकता से, सदाचार से। इसलिए कहूँगा कि अपने पैरों पर खड़े होइए, पैसा कमाइए, विभिन्न मार्ग खोजिए, लेकिन संस्कारों से भी जुड़े रहिए, क्योंकि संस्कारों से जब आदमी चित्त हो जाता है, हट जाता है, तो ढेर सारी बुराइयां आती हैं और जीवन सुखी नहीं रहता। आज यही कहते हुए निवेदन करूंगा अपने लोगों से कि औषधीय खेती की बात सोचें, फलदार पौधों का रोपण करें अपने खेतों में, अपनी फसलों के साथ, और उससे
बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है, बड़े रोजगार खड़े हो सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स गांव-गांव में खुल रहे हैं, उनसे जुड़िए। अभी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। CSC कहते हैं उसको, कॉमन सर्विस सेंटर। हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक है, और ग्राम पंचायतें 2.5 से 3 लाख हमारे देश में हैं। उनके साथ और काम बढ़े तो और CSC रखे जाएं, और वह युवक लोगों की हेल्प करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है। सरकारी सैलरी नहीं होती, लेकिन अच्छा खासा वो कमा रहे हैं। जो CSC हैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसी जो ये भाग्योदय विचार प्रवाह है, इन विचारों को फैलाएं गांव-गांव, और स्वाभिमानी विकास का मॉडल, स्वाभिमानी मॉडल विकास का हमारे देश का, गाँवों का, वो विकसित हो। और स्वाभिमानी विकास मॉडल माने स्वाभिमानी भाग्योदय मॉडल। इस ओर हम सब बढ़ें। आगे चर्चा पुनः करते रहेंगे और सारे विषयों को लेकर के आएंगे। आज यही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना जल्द जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो, और लोगों की ज़िंदगी अपनी पटरी पर पुनः आवे। हमारे गाँव की, ब्लॉक की, ज़िले की, प्रदेश की और देश की। विभिन्न ब्लॉकों को लेने के लिए, ग्राम पंचायतों के काम को लेने के लिए युवक आगे आएँ। जो भाग्योदय मंच है वह बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है, और अनेक मार्ग निकल रहे हैं जिनकी चर्चा हम आगे के रविवारों में करेंगे। बहुत सारे मार्ग हैं रोजगार के, बहुत सारे मार्ग हैं आत्मनिर्भरता के, बहुत सारे मार्ग हैं अपने गांव, जिला, देश, प्रदेश को मजबूत करने के। उन सभी से अवगत हों, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ओम शांति।